कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जहां सच बोलना हिम्मत हो और झूठ बोलना स्ट्रेटजी। एक ऐसा युग जहां इंसान चांद तक पहुंच जाए लेकिन अपने ही मन तक ना पहुंच पाए। एक ऐसा युग जहां हर चीज डिजिटल हो लेकिन भावनाएं आर्टिफिशियल हो। क्या ये प्रगति है या पतन? क्या ये सिर्फ समय का बदलाव है या फिर जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले कर दिया था? आज हम सिर्फ लक्षण नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कलयुग की मानसिकता, कलयुग की एनर्जी और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कलयुग अंत है या एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत? सनातन परंपरा में समय को चक्र माना गया है। इसका वर्णन मिलता है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहा जाता है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है। हम इसके प्रारंभिक भाग में ही हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर शुरुआत ही इतनी अस्थिर है तो मध्य और अंत कैसा होगा? इस युग का सबसे बड़ा लक्षण बाहरी वृद्धि है। शहर बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या अंदर की शांति बढ़ रही है? इंसान बाहर की दुनिया को जीत रहा है लेकिन अपने विचारों से हार रहा है। कंपैरिजन एक जहर बन चुका है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा कम, ईर्ष्या ज्यादा होती है। ये ही कलयुग की मानसिकता है, संतुष्टि पर तुल्य। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में धन ही व्यक्ति का प्रमाण बन जाए। आज एक बच्चा भी पूछता है, इसमें पैसा कितना है? कैरियर का चुनाव पैशन से नहीं, ये पैकेज से होता है, उसके नेटवर्थ से होता है। लेकिन धन कभी संतुष्टि नहीं देता, धन सुविधा देता है, संतुष्टि सिर्फ संवेदना देती है। और जब संवेदना कम हो जाती है तब समाज टूटने लगता है। कलयुग में रिश्तों का मूल्य कम होगा। आज लोग कमिटमेंट से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। विवाह को प्रोजेक्ट माना जा रहा है, पेरेंट्स ओल्ड एज होम में जा रहे हैं। ये सिर्फ सोशल चेंज नहीं, ये एनर्जी शिफ्ट है। जब व्यक्ति मैं को हमसे बड़ा बना देता है तब कलयुग अपने शिखर पर होता है। आज इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है लेकिन विजडम रेयर है। इंटरनेट ने सबको आवाज दी है लेकिन सच और झूठ को अलग करना मुश्किल बना दिया है। इस युग में सबसे बड़ा अस्त्र है अटेंशन। जो आपका ध्यान कंट्रोल करता है वो आपको कंट्रोल करता है। और कलयुग में ध्यान बिक रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये शब्द आज आम हो चुके हैं। लोग भीड़ में खड़े होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। ये सिर्फ केमिकल इनबैलेंस नहीं, ये आध्यात्मिक डिस्कनेक्ट है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है तब शून्यता पैदा होती है। और कलयुग का सबसे बड़ा
अंधकार है अंदर की शून्यता। कलयुग में धर्म फैशनेबल हो जाएगा, सिंबल्स बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल पोस्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन अंतरात्मा की शुद्धि कम होगी। धर्म का मतलब दर्शन नहीं, आचार है, और जब आचार चला जाता है तब सिर्फ रूप रह जाता है। कलयुग सबसे कठिन युग है, लेकिन सबसे सरल भी। इस युग में कठोर तपस्या की जरूरत नहीं, नाम स्मरण ही पर्याप्त है, एक सच्चा भाव ही पर्याप्त है। कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अंधकार जितना गहरा होता है, रोशनी उतनी तेज दिखती है। हर पतन के बाद उदय होता है, हर अंधकार के बाद प्रभात होता है। शायद कलयुग समाप्ति नहीं, शुद्धिकरण है। शायद इस युग में अशांति इसीलिए है ताकि व्यक्ति प्रश्न पूछे, और जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है तब जागरण शुरू होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, प्रश्न ये है कि हम कब जागृत होंगे। अंधकार को दोष देना आसान है, दीपक जलाना कठिन। लेकिन याद रखिए, कलयुग में पाप आसान है, पर पुण्य असंभव नहीं। इस युग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। और जो व्यक्ति अपने अंदर के कलयुग को जीत लेता है, उसके लिए हर युग सतयुग बन सकता है। शायद कलयुग अंत नहीं, एक आग है जो या तो जलाकर राख करेगी या तपाकर सोना बना देगी। चुनाव हमारा है, हम अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हैं। हर हर महादेव। यदि आप ऐसे ही सनातन रहस्य को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।